दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोनी कंपनी ने एक ऐसा कैमरा बेचा था जो लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता था। पर फिर उस कैमरा का क्या हुआ और क्यों भारतीय संसद भवन में पंखों को उल्टा लटकाया जाता है? ये सारे इमोजीज पीले रंग के क्यों होते? क्या आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां दुल्हन की जगह दूल्हे की ही विदाई हो जाती है? और क्या आप फ्रांस की बिना कपड़ों वाली सिटी में जाना चाहेंगे? इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी गोभी के बारे में जो कि पिरामिड जैसी है और इसकी कीमत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इन सभी अनोखे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नंबर 10। दोस्तों, आम गोभी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर इस पिरामिड की तरह दिखने वाली विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमनेस्को कॉलीफ्लावर या रोमनेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने खास पिरामिड जैसे शेप के लिए। इसमें और नॉर्मल गोभी में ज्यादा फर्क नहीं है, पर इसकी खास बनावट के कारण ही ये गोभी मार्केट में 2200 रुपए किलो मिलती है। यानी कि इस एक गोभी के लोग 2200 रुपए दे देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आकार ऐसा क्यों है, तो इस गोभी के विचित्र दिखने की वजह इसका फूल है। गोभी में मौजूद दानेदार कली दरअसल बड़े फूल में तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इसका निचला हिस्सा तने में तब्दील हो जाता है और ऊपरी हिस्सा कली बनकर रह जाता है। ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के ऊपर दूसरी कली चढ़ती जाती है और इसी तरह ये पिरामिड जैसा दिखने लगता है। नंबर 9। दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में पंखों को उल्टा लटकाया जाता है, लेकिन क्यों? आखिर क्या रीजन हो सकता है पंखों को उल्टा लटकाने का? आपको बता दें कि 21 फरवरी 1921 को संसद भवन की नींव रखी गई थी। संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। हालांकि जब संसद भवन बना तो इसकी दीवार बहुत ही ऊंची बन गई थी, जिसके चलते छत भी काफी ऊंची बन गई। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिस कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, फिर भी बात नहीं बनी। इसके बाद सेंट्रल हॉल के छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। और उसके बाद जो भी पार्लियामेंट बने उनकी हाइट कम रखी जाती थी। नंबर 8। दोस्तों, आजकल पक्षी कितने ज्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं, इसकी खबर आप कई जगह पर सुनते होंगे। अक्सर इसकी वजह फोन के रेडिएशन को माना जाता है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। हम इंसानों के द्वारा बनाई गई कई चीज है जो कि बर्ड्स के विलुप्त होने का कारण बन रखी है। जैसे कि ये बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग दिखने में तो शानदार है, पर पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि हर साल लाखों पक्षी इससे टकरा के मर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में न्यूयॉर्क में माइग्रेशन के दौरान बिल्डिंग से टकरा के 300 से भी ज्यादा पक्षी मारे गए। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, और वो भी बस एक बिल्डिंग की। पूरी दुनिया में ऐसी कई बिल्डिंग्स है जो कि बर्ड्स की जान ले लेती है। इनका सबसे बड़ा कारण है कि कांच वाली बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन की वजह से पक्षियों को आगे बिल्डिंग नहीं दिखती, इसलिए वो इससे टकरा जाते हैं। कई बार रात को खिड़की में लाइट दिखने की वजह से पक्षी यहाँ आकर्षित होते हैं और कांच में टकरा के अपनी जान खो देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7। सुबह आँख खुलते ही नजर सबसे पहले फोन पर जाती है। गुड मॉर्निंग कहने के बाद मैसेजिंग का ये सिलसिला रात को गुड नाइट कहने तक चलता है। इसी के साथ ही दिन भर में कई तरह के उत्साह, खुशी और गम जैसे इमोशंस जताने वाले स्माइलीज या इमोजीज का इस्तेमाल हम सब करते हैं। इमोजी यानी ऐसे सिंबल जो कि हमारे इमोशंस को बयां करते हैं, मगर दिन भर इनका इस्तेमाल करने के बावजूद आपको ये नहीं पता होगा कि ज्यादातर इमोजीज पीले रंग के ही क्यों होते हैं। दरअसल सबसे पहला इमोजी स्माइल इमोजी बनाया गया और उसे येलो कलर दिया गया, क्योंकि पीला कलर खुशियों को बताता है, और इसीलिए उसके बाद के जितने भी इमोजी बनाए गए सबको येलो कलर ही दे दिया गया, ताकि सब इमोजी में एक जैसी फीलिंग आए। और व्हाइट स्किन या फिर ब्लैक स्किन जैसे कलर को यूज करने से कुछ लोग ऑफेंस भी हो सकते हैं। नंबर 6। अब तक आपने कई सारे कैमरों के बारे में सुना होगा जिनमें अलग अलग फीचर्स दिए जाते हैं। इन्हीं फीचर्स की वजह से लोग कैमरे को खरीदते हैं और उनसे तस्वीर खींचते हैं। ये कैमरे इंसान के शरीर के ऊपर की तस्वीर खींचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सोनी कंपनी ने एक ऐसा कैमरा लॉन्च कर दिया था
जो कपड़ों के अंदर तक देख सकता था। हालांकि ये कैमरा गलती से इजाद हुआ था, लेकिन इसके मार्केट में आने के बाद हड़कंप मच गया। इस कैमरे को सोनी ने साल 1998 में तैयार किया था। दरअसल ये कैमरा अंधेरा में देखने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब ग्राहकों ने इसे खरीदा तब उन्हें एक ऐसे फीचर के बारे में पता चला जो वाकई में काफी अजीब था। जब इस कैमरे से किसी इंसान को रिकॉर्ड किया जाता था तो उसके कपड़ों के अंदर भी दिखाई देने लगता था। दरअसल ये एक तरह का इंफ्रानेट क्लच था, जिसकी वजह से कंपनी ने ग्राहकों को बेचे हुए 17,000 कैमरे को रिकॉल किया। नंबर 5, दोस्तों आमतौर पर हमारे समाज में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की को उसके पति के घर के लिए विदा कर दिया जाता है और वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर पूरे घर को संवारती है। पर क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती, बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर आकर रहता है? हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है। ये बात उत्तर प्रदेश के कौशाकी जिले में स्थित हंगुलपुर गांव के बारे में है, जिसे दामोदो का पूर्वा यानी दमादो के गांव के तौर पर जाना जाता है। इस गांव में शादी के बाद दूल्हे को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है और ससुराल वालों की तरफ से दामाद को रोजगार अथवा रोजगार के साधन दिए जाते हैं। दरअसल काफी समय पहले ये गांव कन्या हत्या और दहेज हत्या के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इस गांव के लोगों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। नंबर 4, दोस्तों आज तक आपने कई अजीबोगरीब जगहों के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी जगह है जहां लोग कपड़े ही नहीं पहनते? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जगह फ्रांस में स्थित है और इसे द न्यूड सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग बगैर कपड़े के ही घूमते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बीच की बात है, तो हम आपको बता दें कि सिर्फ बीच पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर लोग शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि पब में भी बिना कपड़ों के ही जाते हैं। इस पूरे सिटी में कई न्यूड स्टैच्यू और मूर्तियां भी है। यहाँ दूर दूर से कई अलग अलग देशों से लोग घूमने आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट हनीमून और कपल डेस्टिनेशन भी मानी जाती है। फ्रांस में ये जगह काफी पॉपुलर है। वैसे क्या आप इस जगह पर घूमने जाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, भारत के कम विकसित इलाकों में आज भी कितना जातिवाद होता है ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे एक गांव था जहां बारिश ना होने की वजह से बहुत ही कम पानी था। पिछले कई वक्त से वहां बारिश नहीं हुई थी और हर साल यहाँ की एक ही कहानी थी कि कम पानी होने की वजह से निचले वर्ग के लोगों को कुएं से पानी नहीं दिया जाता था। इस बात से परेशान होकर बापू राव ताज ने सोचा कि वो अपने घर के लिए एक कुआं खोदेगा और बस 40 दिन के अंदर ही इन्होंने अकेले ही पूरा कुआं खोद दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने बस खुद के लिए कुआं खोदा था और किस्मत से इन्होंने एक बहुत ही बड़ा वाटर सोर्स ढूंढ निकाला, जिसके चलते पूरे गांव की पानी की समस्या सॉल्व हो गई। और तो और इन्होंने पानी लेने से किसी को भी मना नहीं किया। नंबर 2, दोस्तों हम सभी को पता है कि कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। वैसे तो कुत्तों के बारे में कई फैक्ट्स है, पर क्या आपको इस बारे में पता है कि 2001 तक लोग ये मानते थे कि कुत्ते को बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही दिखता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से भी सही नहीं है और गलत भी नहीं है, क्योंकि कुत्तों को हम इंसानों के मुकाबले काफी कम कलर्स दिखाई देते हैं। मगर कुत्ते इतने स्मार्ट होते हैं कि वह कलर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। उन्हें कई कलर नहीं दिखाई देते, उसके बावजूद भी कुत्तों को ये पता चल जाता है कि ये अलग रंग है और उन्हें ये अपने सेंस के जरिए पता लगता है, क्योंकि कुत्तों का सेंसिंग पावर बहुत ही तेज होता है। नंबर 1, जिंदगी जीने का नाम है, पर फिर भी कई बार जिंदगी लोगों को काफी ज्यादा मजबूर कर देती है। अब इस आदमी की ही बात कर लेते हैं, जो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि ये आबिद खान है। इन्हें एक टाइम पर एक्सीलेंट बॉक्सर माना जाता था। इन्होंने नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग की और तो और ये NIS द्वारा वेरीफाइड कोच भी रह चुके हैं। पर जिंदगी ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि अब ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं और लोगों के लिए सामान शिफ्टिंग का काम करते हैं। ये जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं, पर साथ ही साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए ये बच्चों को फ्री में बॉक्सिंग भी सिखाते हैं। एक टाइम था जब ये नेशनल बॉक्सर हुआ करते थे और आज रिक्शा वाले बन गए। अगर जिंदगी पटकती है तो जिंदगी फिर से बाउंस बैक करने का मौका भी देती है। इनका ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इन्हें फिर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोच बनने का ऑफर आया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब ये फिर से बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।
ऐसी ही और फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।